हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसा कि आप कल ही देख सकते हैं कि सभी सरकारी कार्यालय 25% की उपस्थिति के साथ 4 बजे तक अपराह्न गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कल आई थी, क्योंकि मैंने भी कहा था कि अगर 25 हो या 33 हो या 50 हो, जो भी हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। पूरी तरह बंद होने का मतलब हो गया कि इमरजेंसी वाला ही कार्य। लेकिन अब है जो कि आपको कुछ काम है जो कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से तेज़ी से हो जाएगी। बीपीएससी, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी, एसबीसी हो, अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग होगा। लेकिन कुछ प्रक्रिया है जो कि कम से कम शुरुआत जरूर होगी। प्लानिंग बनाया जाएगा कि क्या क्या, क्योंकि अगले बार जो है या 33% या 50% है जो कि सरकारी ऑफिस से खुलने का अनुमान है। तो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी नहीं आएगी, जैसा कि आप लोग जैसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि बिहार दरोगा का जो रिजल्ट अटका हुआ है वो तुरंत है जो कि अगले सप्ताह में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। 25% का मतलब भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग 100 में मान लीजिए 4 आदमी, तो एक ही आदमी मान लीजिए कि 20 आदमी हैं, तो मात्र है जो कि 5 ही आदमी आएंगे। तो असर तो रहेगा, लेकिन शुरुआत है जो कि कार्य की प्रणाली बनाया जाएगा कि चलो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। तो उसका फ़ायदा जो कि सबसे ज़्यादा जो है आपको रिजल्ट पर पड़ेगी। और रिजल्ट में सबसे प्रमुख है जो है आपको दरोगा मेरिट है। उसके बाद बिहार पुलिस का रिजल्ट है। जो परीक्षा हुई थी 8500 के लगभग जो सीटें थी, उसकी रिजल्ट जो जुलाई में संभावना वो अब आ सकती है। ऐसे धूमिल होते जा रहे थे क्योंकि इतने दिन है जो कि लॉकडाउन लगा। तो कहीं ना कहीं जो कि तेज़ी बढ़ी है। विज्ञापन की जहाँ तक बात है कि क्या BSSC CGL 3 का विज्ञापन अब आ जाए, तो ये है जो कि पहले जो पूर्ण की परीक्षाओं उसके रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो निश्चित रूप में जैसा चर्चा था कि जून के लास्ट में या जुलाई में, तो थोड़ी बहुत संभावना अभी भी बनी, क्योंकि अब जो कार्यालय हैं वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कि जुलाई में आपके विज्ञापन अभी भी संभावना बरकरार रहेगी BSSC CGL 3 की। अन्य वैकेंसियाँ जो जैसे आपने देखा कल तकनीकी सेवा आयोग द्वारा है जो कि ITI इंस्ट्रक्टर के 2258 पद, तो ये भी प्रक्रिया है जो कि जुलाई से चालू हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी खबर रही कि कम से कम है जो कि ये जल्दी ही 25% वाला आ गया। अब आगे जो कि 33% या 50% के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे, तो ये अच्छी खबर रहेगी। और आप लोगों को फिर से जो कि तेज़ी क्या, अब जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि अगले बार जो लॉकडाउन लगा था वो नवंबर में जाके बिहार में परीक्षाएं शुरू हुई थी, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं। उससे पहले और लगभग इसी समय हुआ था। तो अभी तो जून ही है और 3-4 महीने, लेकिन इस बार उतना डिले नहीं होगा। और उम्मीद है कि आपको जल्द से जल्द है अगस्त सितंबर से परीक्षाएं जो कि शुरू हो सकती है। एक है, आप देख सकते हैं ये आयोग की विज्ञापन संख्या, ये उत्तर प्रदेश से है। कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगिता 2019 के लिए लिखित परीक्षा में अर्हत पाए गए अभ्यर्थियों सूची उनके टंकन ज्ञान के परीक्षण टंकन परीक्षा दिनांक 23 से कराना निर्धारित किया गया है। मतलब अपडेट भी इसी महीने भी निकलने लगे, जून के महीने में भी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो कि अगर सुपर फास्ट कहें तो जुलाई के लास्ट में, नहीं तो अगस्त में शुरू हो सकती है। उसके बाद आते हैं शिक्षक नियुक्ति को लेकर अब 3 जून को सुनवाई। तो राज्य में 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी पटना हाई कोर्ट की रोक को हटाने के लिए दायर रिट याचिका पर सुनवाई 3 जून को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति S कुमार की खंडपीठ के समझ सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ललित किशोर ने खंडपीठ को बताया था कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन कर दिया है और उसी प्रकार से सारी चयन प्रक्रिया की गई है। तकरीबन 1,25,000 खाली जगहों के लिए 4% आरक्षण दिया गया है। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से अंतिम चयन सूची की याचना जारी नहीं की जा सकी है। पिछली सुनवाई पर महाधिवक्ता ने कोर्ट के समझ कहा था कि या तो रिट याचिका के अंतिम परिणाम के फलाफल के अनुसार राज्य सरकार को नियुक्ति का अंतिम रूप देने में अनुमति दीजिए, या तो वैकल्पिक तौर पर 1,25,000 रिक्तियों को भरने पहले 4% जगह दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखने की अनुमति दी जाए। इन रिक्त पदों पर रिट याचिका के निष्पादन होने के उपरांत भरा जाएगा। इस विशेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुमति दी जाए। मतलब अब जो ये मामला है ये अब 3 जून को सुनवाई होगी। अब उसके बाद क्या फैसला आएगा ये देखा जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड का आपने देखा होगा, कल है जो कि आपको ये नोटिस आ गया है। और इसमें जो है क्या है, मैं हिंदी में ही कर देता हूँ। तो ये जो विज्ञापन संख्या 1/2019 संख्या 3/2019 और RRC 2019 अधिसूचित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंध में ढील
देने के बाद भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2020 से शुरू हो गई थी और कई चरणों में आयोजित किया जा रहा था। एक बार फिर से कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण प्रभावित राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण सीबीटी की आगे की समय सारणी को टाल दिया गया है। उम्मीदवारों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि विभिन्न राज्यों द्वारा जैसे ही ढील दिया जाएगा प्रतिबंधों में परीक्षाओं के आगे के कार्यक्रम सूचना दी जाए। मतलब आयोग भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकार में अभी भी है जो कि लॉकडाउन है या बहुत सारे प्रतिबंध है। जैसे ही ये सब ढील मतलब होगी तब ये आपको परीक्षा हो सकती है। और ये रेलवे एनटीपीसी की 7वें फेज की परीक्षा इसमें जुलाई में लिखा हुआ, हालांकि इसमें देरी हो सकती है। और ये जो है देख सकते हैं इसमें 20 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अपने 5-6 लाख है, तो लगभग है जो कि इसमें आप देख सकते हैं 20 लाख अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। और ये 7वां फेज का जुलाई में संभावना अभी भी बना हुआ है, लेकिन देखना है कि क्या राज्य सरकारें प्रतिबंध है जो कि तेज़ी से ख़त्म करती है या लगी रहती है, तो ये अगस्त या सितंबर जा सकती है। 400 पद खाली हैं और भर्ती केवल 39 पर। तो प्रदेश में खंड विकास पदाधिकारी के 851 पद सृजित से इनमें 400 से अधिक पदों पर खाली। इसके बावजूद पीसीएस 2021 में भर्ती में बीडीओ केवल 39 पद शामिल किए, यानी रिक्तियों के मुकाबले केवल 4% पदों पर ही भर्ती की जाएगी। यही तकरीबन 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। स्पर्धा कठिन होने जा रही है और पदों की संख्या सीमित है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बीडीओ के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की, ताकि बेरोजगार युवाओं के लिए चयन के अवसर बढ़ सके। पीसीएस 2021 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक कुल 538 अधियाचना मिला है। वहीं आवेदन करने के वालों की संख्या 6,91,173 है, यानी एक पद के लिए 1285 उम्मीदवार। स्पर्धा कठिन होने जा रही है। अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा जो कि कम होगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि पिछली कई परीक्षाओं में बीडीओ के पदों पर भर्ती की अनदेखी की जा रहा है। पीसीएस 2021 को भी यही हालात हैं। प्रदेश में बीडीओ के 400 से अधिक पद रिक्त पर, लेकिन इस बार बीडीओ के कई पदों पर भर्ती गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर सभी रिक्त पदों पर भर्ती होती, प्रदेश में न केवल प्रशासनिक कुशलता मिलेगी बल्कि मेधावियों को प्रदेश में सेवा का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने अध्यक्ष वह आरोप नहीं लगाया कि शासन और ग्राम्य विकास विभाग के कुछ अधिकारियों को मिलीभगत से जानबूझकर यह अधियाचना रोका जा रहा है। और ये और भी है, तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की भी मांग किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कि ये जो 400 पद हैं ये जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और इस कि जल्द से जल्द जो पीसीएस में है जो कि जुड़े। जुलाई के बाद बढ़ेगी भर्तियों की रफ्तार। तो प्रदेश के लाखों प्रतियोगियों को यह खबर राहत देने वाली है। पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के वजह जिन भर्तियों को टाला गया था उनकी तारीखें जल्द घोषित होने की उम्मीद है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों व अन्य नई भर्ती का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि यूपीटीईटी कराने पर मुहर लग चुकी है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 लिखित परीक्षा तारीखों का निर्धारण होगा। परीक्षा संस्थाओं का दावा है कि वे इस पर मंथन कर रही है। पहले पंचायत चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भर्ती प्रक्रिया को काफ़ी पीछे धकेल दिया है। अप्रैल से जून तक है जो कि करीब 1 दर्जन से अधिक भर्तियां एक एक करके स्थगित की जा चुकी है। इधर संक्रमण ढलान की ओर है। यही क्रम जारी रहा तो जुलाई के बाद भर्तियों की रफ्तार में तेजी आएगी। वजह जुलाई में यूपी बोर्ड, सीबीएसई, इंटर की परीक्षाएं हो सकती है। भर्तियों के लिए परीक्षा केंद्रों उन्हीं कॉलेजों को बनाना है जहाँ इंटर परीक्षाएँ होनी हैं। अगस्त, सितंबर व अक्टूबर में लिखित परीक्षाएं कराकर रिजल्ट घोषित होंगे। जिन भर्तियों के अंतिम परिणाम रिजल्ट घोषित होगा उसके चयनितों को नियुक्ति भी शीघ्र मिलेगी। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने की प्रक्रिया प्राथमिकता है, तो बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित है। आप देख सकते हैं सीजीएल टियर 2 भी है। विज्ञापन संख्या 49 का प्राचार्य की 290 पद। आपको पीसीएस की जो परीक्षा है वो भी है जो कि अटकी हुई है, जो 13 जून को होनी थी। संशोधित परीक्षा कैलेंडर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां टल चुकी है। इनमें पीसीएस 2021 की शादी में अहम है। सचिव जगदीश ने बताया कि आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर तैयार कर रहा है। हालात सामान्य होते ही इसे करके जारी कर दिया जाएगा। अगस्त, सितंबर व अक्टूबर में लिखित परीक्षा कराकर घोषित होंगे रिजल्ट। तो निश्चित रूप से अब उम्मीद है कि अब तेज़ी से आ सकती है। और माध्यमिक शिक्षा जो है जो 15,198 पदों की लिखित पर अगस्त सितंबर होने की उम्मीद है। मतलब परीक्षाएं एक तरह से कहें तो आपको अगस्त सितंबर में ही शुरू होने की संभावना है। जुलाई में शुरू होगी सिपाहियों की ट्रेनिंग। तो बिहार पुलिस के नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग जल्द शुरू हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी है। जिला पुलिस के साथ बिहार विशेष पुलिस से ट्रेनिंग की मौजूदा व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग से
ब्यौरा मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय व प्रशिक्षण निदेशालय से अंतिम रूप दिया जाएगा। नवनियुक्त सिपाहियों के पास कुछ ऐसे कांस्टेबल जो विभिन्न कारण बुनियादी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए, उन्हें भी ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने जुलाई के पहले सप्ताह से ट्रेनिंग कराने का प्रस्ताव रखा है। बिहार पुलिस के पास 3 स्थायी ट्रेनिंग सेंटर राजगीर स्थित पुलिस अकादमी में अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता। वहीं CTS नाथनगर और डुमराव स्थित MPTC में सिपाही और समकक्ष के पदों के लिए ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था है। 11,838 सिपाही हुए हैं बहाल। तो बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अप्रैल 2021 में 11,838 सिपाही को चयन हुआ था। इनके योगदान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं इसके पहले बहाल हुए कई सिपाही जिनका बुनियादी प्रशिक्षण विभिन्न कारणों से पूरा नहीं हो पाया, उनकी भी ट्रेनिंग पूरी कराई जानी है। दोनों कुल मिलाकर 12,695 सिपाहियों का बुनियादी प्रशिक्षण होना है। कोरोना संक्रमण और सिपाहियों की बड़ी तादाद को देखते हुए ट्रेनिंग शुरू करने के पहले पुलिस के पास इससे जुड़े संसाधनों का आकलन किया जाएगा। तो अच्छी खबर है कि जुलाई में आपको ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे, मुख्य परीक्षा की सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य परीक्षा की उसकी तिथि बढ़ गई है। आवेदन प्रारंभ के 12/5/2021 और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो कि 14/6 तक कर दी गया है। और आयोग को स्पीड पोस्ट है जो कि 21/6 तक है, जो कि 2021 तक है, जो कि इसको भर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर से जो कि नया एकेडमिक सत्र, तो देश के IIT व NIT तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज सही सत्र पर नए सत्र की शुरुआत नहीं होगी। नए सत्र में एडमिशन प्रक्रिया में विलम्ब होना तय। अभी JEE मेंस के 2 सत्रों की परीक्षा आयोजित होनी है। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक दोनों जो सत्रों की परीक्षा लगभग अगस्त तक समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद JEE एडवांस सितंबर में होने की संभावना है, जबकि इससे पहले ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 2022 सत्र शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार राज्य में सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी। कैलेंडर के अनुसार टेक्निकल संस्थानों में काउंसलिंग या एडमिशन के पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। एडमिशन के दूसरे सीट अलॉटमेंट की अंतिम तिथि 9 सितंबर रखी गई है। विशेषज्ञों ने कहा कि AICTE को नए शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव करना पड़ेगा। AICTE के अनुसार IIT व अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन संभव नहीं है। IIT पटना के एक प्रोफेसर ने कहा कि JEE एडवांस अभी तक आयोजित नहीं किया गया, इसलिए हम लोग इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि BTech का नया बैच है जो कि कब तैयार होगा। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब है जो कि परीक्षाएं हैं जो कि अगस्त सितंबर में कराने की चर्चा चल रही, तो बिहार में भी है जो कि उम्मीद है परीक्षाएं आपकी शुरू हो जाएगी। BSSC इंटर लेवल टाइपिंग का बहुत चर्चा है। बहुत सारे छात्र अलग अलग तरीके से, कोई BSSC ऑफिस जाना चाहते हैं जानकारी लेने के लिए, तो कोई है जो कि स्पीड भी खोज रहे हैं, कम से कम टाइपिंग स्पीड भी दे दिया जाए, लेकिन कोई भी अभी तक चर्चा नहीं, क्योंकि ऑफिस बंद थे। अब खुली है तो निश्चित रूप से, और जो सूचना मैंने बताया था कि 25 के बाद आपके शेड्यूल जारी हो सकते हैं और जुलाई में आपकी परीक्षाएं हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। 5,000 और ऐसी चर्चाएं कि एक सीटिंग के बजाय 2 सीटिंग भी कराकर चाहे 25,000 हो या 45,000 लोगों को बुलाया, लेकिन जल्द ही जो कि आपको कराने की तैयारी में आयोग है। और उम्मीद है कि आपको है जो कि 25 तारीख के बाद है जो कि आपका पूरी शेड्यूल भी आ सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।